लेकिन वहाँ का हिंदुओं को मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि आप भ्रम में मत जियो कि भाई भारत हमको बचाने आएगा, भारत का मिलिट्री फोर्स आएगी हमें बचाने। भाई आप जो है ना वीर गति को प्राप्त हो जाओ लड़ते लड़ते। अपना मातृभूमि के लिए कोई भी लड़ता है भाई, मातृभूमि छोड़ करके भागा नहीं जाता है। आज देखिए अफगानिस्तान से भागे हैं और उसके बाद पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कश्मीर से भागे, केरला से भागे और जो है वेस्ट बंगाल से भाग रहे हैं। तो कहाँ कहाँ भागोगे भाई? खुद का हाथ मजबूत करो ना भाई, खुद को लड़ना सीखो। आप नहीं लड़ोगे तो कैसे होगा? श्री कृष्ण भगवान बोले तो भाई मैं लड़ूंगा नहीं, तुम्हारा युद्ध तुमको लड़ना पड़ेगा। मैं खड़ा रहूंगा सिर्फ सपोर्टिंग में, बैकग्राउंड सपोर्टिंग जो होता है ना, बैकग्राउंड में खड़ा रहूंगा। मैं लड़ूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, सारा कुछ तुमको चलाना पड़ेगा, तुमको लड़ना पड़ेगा। अर्जुन को बोले श्री कृष्ण भगवान नहीं लड़े युद्ध में। महाभारत इतना बड़ा महाभारत हुआ, एक भी तीर नहीं छोड़े अपना हाथ से। नमस्कार, राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। देखिए बांग्लादेश के अंदर जो देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। चुन चुनकर उनको पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार एक युवक को मार करके पेड़ में टांग करके। उसके बाद हमारे साथ मौजूद है सरदार जी, इनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, देखिए बांग्लादेश की जो स्थिति है आज की, जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, वहाँ जो है चुन चुन के मारा जा रहा है। 1947 के बाद वो हिंदू लोगों को टारगेट उसी समय से किया जा रहा है और डेली हजारों हिंदू मारे जा रहे हैं। 1 करोड़ 30 लाख हिंदू वहाँ हैं, लेकिन सब कोई जो है जितने हिंदू हैं सब के सब रडार पर है। अच्छा। और उनको डेली मारा पीटा जा रहा है कि भैया तुम जो है कन्वर्ट हो जाओ। अच्छा। धर्म परिवर्तन कर लो। हाँ। और ये मोहम्मद यूनुस भी बोल दिया है कि भाई तुम लोग हिंदू बोलना बंद कर दो। अच्छा। नहीं तो मारे काटे जाओगे। अच्छा। तो ये भारत सरकार चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही है। पता नहीं क्यों। लेकिन वहाँ का हिंदुओं को मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि आप भ्रम में मत जियो कि भाई भारत हमको बचाने आएगा, भारत का मिलिट्री फोर्स आएगी हमें बचाने। भाई आप जो है ना वीर गति को प्राप्त हो जाओ लड़ते लड़ते। अपना मातृभूमि के लिए कोई भी लड़ता है भाई, मातृभूमि छोड़ करके भागा नहीं जाता है। आज देखिए अफगानिस्तान से भागे हैं और उसके बाद पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कश्मीर से भागे, केरला से भागे और जो है वेस्ट बंगाल से भाग रहे हैं। तो कहाँ कहाँ भागोगे भाई? अगर आज बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ है और कल हिंदुस्तान में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो हिंदुस्तान से भाग के कहाँ जाओगे आप? हिंद महासागर में जाकर डुबकी लगाओगे या फिर हिमालय पहाड़ में चल जाओगे भ्रमण करने के लिए? तो ये आप जान लीजिए कि भागने का चक्कर में मत रहो, आप फेस करो, लड़ो। आप जो है अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करो और उससे जो भी सामने आए प्रॉब्लम उसको एकजुट होकर के आप उसको फेस करो, लड़ो। जब जैसा तब तैसा, और भेष न बदला तो मर्द कैसा। अच्छा। जर जोरू जो है ना जोर का, जर जोरू होता है वो जोर का होता है और नहीं तो किसी और का। जर जोरू के लिए आपको लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा। हाँ, जो जिगर रखेगा वही जिएगा। तो आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ सीखना पड़ेगा आपको। सठे साठ्यम समाचरित श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि भय बिनु होय न प्रीत। आप भय दिखाइए, आप जो अपना पुरुषार्थ दिखाइए कि हाँ भाई मैं भी लड़ सकता हूँ, मार सकता हूँ, मर सकता हूँ। आप जो है भाग जाओगे सीधे, तो आप भ्रम में हो कि भाई भारत आएगा मदद करने। कोई भारत तुरंत मदद नहीं करने आएगा भाई, गलतफहमी में मत जियो, लड़ो, मर जाओ लेकिन लड़ो और मार के मरो। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस प्रकार से ये बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है, आखिर ये एक साजिश क्या है? ये क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है? क्यों उन लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए सर, एक खाली बांग्लादेश नहीं है, एक ग्लोबल अटैक हो रहा है। भारत देश को टारगेट कर करके, भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को टारगेट कर करके ग्लोबल अटैक किया जा रहा है। उकसाया जा रहा है भारत को उकसाया जा रहा है कि कोई जो है गलती करे तो फिर जो है हम लोग सब मिल कर करके भारत पर अटैक करेंगे या फिर ऐसा कुछ बहुत बड़ा साजिश है मोदी सरकार को गिराने के लिए, मोदी सरकार को जो है अस्त व्यस्त करने के लिए। लेकिन भाई साहब, मोदी सरकार ही क्या कर रही है? जो हिंदुओं ने कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर के जो मोदी सरकार को वोट दी, क्योंकि जो आज बीजेपी के समर्थक हैं उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि हमने अपनी आलू प्याज के लिए थोड़ी मोदी सरकार को वोट दी थी।
हमने वोट दी थी तो सुरक्षा के लिए दी थी, आज मोदी सरकार ही हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। वे कहते रहे वो दूसरे देश का मामला है। धैर्य लेकर के काम कर रहे हैं। अच्छा। मोदी सरकार बैठी हुई नहीं है। अच्छा। आप गलतफहमी में मत रहिए। अच्छा। जो दिखता है राजनीति में वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। अच्छा। धैर्य से काम कर रहे हैं, पैसेंस। अच्छा। पैसेंस बना के, ऐसा नहीं कि हु करके फटाक से तो कोई भी काम कर दिया, नहीं। पैसेंस लेकर के काम कर रहे हैं, जो कि बताते नहीं है मोदी साहब। एक बाइक चोट देते हैं। देखिए ना पाकिस्तान का क्या हाल कर दिए। आज भीख मांग रहा आटा के लिए। अच्छा। दर दर की ठोकरें खा रहा है। नोटबंदी से ऐसा कमर तोड़े है ना, एक एक आतंकवादी का जो है हुक्का पानी बंद हो गया है। अच्छा। गड्डी नोट का गड्डी में सोता था उन लोग। अच्छा। 500,000 का नोट का गड्डी में। अच्छा। हाँ, रूम का रूम, एक एक रूम में जो है ना गड्डी भरा हुआ रहता था पैसा का। अच्छा। उन लोगों का काम घर घर में वहाँ नकली नोट छपते थे। अच्छा। पाकिस्तान में। अच्छा। जो हमारा पीठ पर जोक बन करके हमारा ही खून चूसता था, हमें ही आतंकवादी बन के मारता था। तो बांग्लादेश कौन गिनती में? चारों तरफ से भारत से गिरा हुआ है। ऐसा ठोकेंगे उसको ना मोदी साहब। लेकिन धैर्य, कोई भी किसी से लड़ने के लिए जो है ना, उसके लिए ताना बना बुना जाता है। साम दाम दंड भेद जिसको बोलते हैं, हर तरह से जाल बिछाया जाता है। एक बाइक अगर अटैक कर देंगे तो पूरा वर्ल्ड का ये नजर में आ जाएंगे कि ये जो है दादागिरी कर रहा है छोटा सा देश पर। लेकिन अब देखिए, इतना तो जब तक जो बांग्लादेश का हिंदू है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको तो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए क्यों एक्शन नहीं ले रही आपकी बीजेपी सरकार? अरे भाई, मोदी साहब यहाँ भारत में ही, बांग्लादेश छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो पाले जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए, भारत में जो हिंदू है उनको अगर तकलीफ होगा, मोदी साहब कहाँ कहाँ जाएंगे बचाने के लिए? अच्छा। अरे खुद का हाथ मजबूत करो ना भाई। अच्छा। खुद को लड़ना सीखो। अच्छा। आप नहीं लड़ोगे तो कैसे होगा? श्री कृष्ण भगवान बोले तो भाई मैं लड़ूंगा नहीं, तुम्हारा युद्ध तुमको लड़ना पड़ेगा। अच्छा। मैं खड़ा रहूंगा सिर्फ सपोर्टिंग में, बैकग्राउंड सपोर्टिंग जो होता है ना, बैकग्राउंड में खड़ा रहूंगा। मैं लड़ूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, सारा कुछ तुमको चलाना पड़ेगा, तुमको लड़ना पड़ेगा। अच्छा। अर्जुन को बोले। अच्छा। श्री कृष्ण भगवान तो नहीं लड़े। ये युद्ध में महाभारत, इतना बड़ा महाभारत हुआ, एक भी तीर नहीं छोड़े अपना हाथ से। तो फिर आपका अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। दूसरे के कंधा में जो है ना लाश, जो है ना दूसरे के कंधा पर लाश जाता है, डेड बॉडी दूसरे कंधा पर जाता है। आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। ये बात बार बार भगत सिंह जी समझाते थे। अच्छा। कि आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। दूसरे का कंधा पे तो डेड बॉडी जाती है। अच्छा। हाँ, अपना लड़ाई अपने लड़ो। लेकिन भाई साहब एक बात तो बताइए, देखिए हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ लेंगे, ठीक है, सरकारों के क्या काम है? क्यों जो हिंदुओं की समर्थक फिर बनते हैं ये लोग, क्यों हिंदुओं की वोट लेने के लिए वो फेंकते हैं एक तरीके के टुकड़े? ये बताइए आप मुझे, हिंदुओं के लिए जब ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आज बांग्लादेशी भारत में रह करके नाक में दम किए हुए हैं, जगह जगह पर दंगे किए हुए हैं, हत्याएं करते हैं वो लोग, कितने तमाम तरह के जो अपराध करते हैं, उन पर 11 साल के अंदर अब तक क्यों बीजेपी सरकार ठोस एक्शन नहीं ले पाई है? देखिए सर, यहाँ 15 करोड़ घुसपैठिया है। अच्छा। और उसके लिए एनआरसी की जरूरत है। अच्छा। एनआरसी लागू करने के लिए जब तो शुरू करते हैं तो ये इन लोग विरोधी पार्टी जितना है, 40 चोर का ठगबंधन जितना गठबंधन है, ये सब घाघरा उठाना शुरू कर देता है। अच्छा। तो उसके लिए ही मोदी जी हम लोग को बोले थे ना कि 400 पार दो। अगर 400 पार दे देते तो धड़ाधड़ कानून पास हो जाता। अच्छा। ये एनआरसी फेनआरसी क्या है? एक सबके लिए एक समान जो कानून, सबका कानून एक जैसा, सबका कानून एक जैसा रहेगा, और एनआरसी लागू हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण बिल आ जाएगा, ये सब के लिए व्यवस्था हो जाता। तो हम लोग तो गुनहगार, तो हम लोग, हम पब्लिक हैं। अच्छा। हम जब वोट देने की बारी आती है, हजारों नखरा देखो, चले जाएंगे वहाँ, कहाँ भाई, तो छुट्टी मनाने, पिकनिक मनाने। वो का नाम है जो पिकनिक स्पॉट जहाँ जहाँ है, वहाँ पूरा परिवार के साथ चले जाएंगे कि भाई वहाँ पर जाकर के हम दिन भर ये छुट्टी मनाएंगे। कौन वोट देने जाता है यार? राजनीति से तो घिना हो गया। अच्छा। कौन राजनीति फाजनीति सब बेकार है यार, सब नेता चोर होते हैं, वोट नहीं देंगे, ऐसे बोलेंगे। और स्वार्थ को सबसे ऊपर रखेंगे, बोलेंगे यार मोदी आटा महंगा कर दिया, प्याज महंगा कर दिया, लहसुन टमाटर बैगन लेमचूस अदरक है ना, इमली सब महंगा कर दिया। और क्या महंगा कर दिया? तो गैस और जो पेट्रोल महंगा कर दिया है। हम अपना नेता को वोट देंगे। अच्छा। वोट देने से कितना नाटक। और उसका ये रिजल्ट क्या हुआ? 240 में सिमटा दिए। अच्छा। 400 मांगे थे। अच्छा। कि भाई धड़ाधड़ कानून पास करूंगा और एकदम पूरा देश एकदम जो है ना समृद्धि हो जाएगी, जो चढ़ती कला में चली जाएगी, माने बहुत ये प्रमोशन हो जाएगा, देश इंडिया तरक्की कर जाएगी। 400 सीट अगर हो जाता तो 400
सीट नहीं दिए, लंगड़ा बना दिए, 2-2 बैसाखी पकड़ा दिए मोदी सरकार को, है ना, अपाहिज बना दिए। अब मोदी सरकार लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, अच्छा। अपाहिज बन गई ना। अब हम लोग को तकलीफ हो रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं 100 का स्पीड से दौड़ो। कहाँ से 100 का स्पीड से दौड़ेगा भैया बताइए। तो ये चक्कर है ना, मोदी सरकार का गर्दन किसी और का पार्टी का हाथ में है, मोदी सरकार का पूछ किसी और पार्टी का हाथ में, पैर किसी और पार्टी का हाथ में, हाथ किसी और पार्टी का हाथ में। कड़े फैसला नहीं लेने